साधक भाई की जिज्ञासा है कि घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर निरंतर भगवत स्मृति कैसे बनी रह सकती है। घर में रहकर संत कैसे बना जा सकता है। गृहस्थ सन्यासी का स्वरूप क्या होता है। जीवन निर्वाह करते हुए, कर्म करते हुए भी परमात्मा तत्व का चिंतन कैसे बना रह सकता है। दो विरोधी बातें, दो तलवारें एक ही मियान में कैसे रह सकती हैं। आइए भाई की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आप कल्याण में छपी एक अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं और निश्चय ही ये कथा हम आप प्रत्येक साधक के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। आज इस कथा को सुनने के बाद हम आप अपने समस्त गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, जिम्मेदारियों का वहन करते हुए भी गृहस्थ सन्यासी के स्वरूप को धारण करने के योग्य हो जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। उस कथा में इस प्रकार प्रकट किया गया भाव कि एक साधक था, एक महात्मा, गृहस्थ सन्यासी, एकांत प्रेमी, संसार की ओर से उदासीन, कोई पास न रहता, अवकाश मिलता तो जीवन की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता, संसार की असारता के विषय में वे निरंतर चिंतन किया करते। उनका परिवार स्नेहमयी माता, पतिपरायणा स्त्री, एक आज्ञाकारी पुत्र और दो सुशील कन्याएं इस प्रकार पूर्णतया संपन्न था। फिर भी उनका मन केवल और केवल भगवान में, संसार की निस्सारता में लगा रहता। मानसिक शक्ति बढ़ रही थी। माता की ममता, पत्नी का प्रेम, पुत्र पुत्रियों की सलोनी मूर्ति एक सच्चा गृहस्थ बनने में उन्हें असमर्थ प्रकट कर रही थी। संसार की असारता का विचार के वे अपने आसपास के लोगों को देखते तो मृत्यु को देख उनका भीतर का हृदय थर्रा जाता। संसार की भूल भुलैया, धोखे की घटती और एक स्वप्नवत वे केवल संसार को माना करते। अंतःकरण की ऐसी प्रबल धारणा कि परिवार की प्रेम रज्जु को तोड़कर विरक्त होने का निश्चय कर लिया। घर को त्याग सन्यासी बनने का मन बना लिया। ये साधक गीता के प्रेमी और श्री कृष्ण के उपासक हैं। प्रातः काल स्नान कर गीता जी का पाठ करने से पूर्व तक तो जल भी ग्रहण ना करते। उसे स्वादिष्ट भोजन की कोई परवाह नहीं। मोटे से वस्त्र पहने रहते, उन्हीं से संतुष्ट रहते। शयन करने के लिए चाहे पृथ्वी का बिछोना हो या पलंग मिल जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यापारी हैं, परंतु व्यापारियों के समान वाक जाल से उनको उनकी उस नीति से, घृणा की दृष्टि से वे देखते हैं। इनका मानना कि दो रोटियों के लिए उनसे ये सब जंजाल ना होगा। भाई, बंधु, पुत्र, स्त्री सब माया है, ये जान वे उनका त्याग करना चाहते। जब कभी वे भगवान का स्मरण करने लगते तो मस्त होकर गाते, प्यारे जीवन के दिन चार, भूल न जाना जग ममता का, दिख कपट व्यवहार, किसका तू है कौन तुम्हारा, स्वार्थ रत संसार, अति दुर्लभ मानुष तन पाकर खर मत दे गंवार, प्यारे प्रभु से प्रीति करे यदि तो उतरे भव पार, दो दिन का संसार। उनका हृदय संसार से ऊब चुका, गृह कार्यों से मुंह मोड़ चुके, परिवार की हालत कष्टमय, स्नेहमयी माता, पत्नी, बच्चे सब उनके आश्रित, लेकिन उन्हें संभालने का उनके पास अवकाश तक नहीं। वे तो केवल और केवल जीवन की क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि करे रहते। एक दिन अवकाश पाकर चुपचाप रात्रि के अंधकार में उन्होंने घर का त्याग किया। अंधेरे में निकल पड़े। चलते 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 3 दिन के पश्चात एक गहन वन में पहुंच गए। जनशून्य स्थान, उधर से ना कोई आता ना कोई जाता। कोसों तक गांव का पता तक नहीं। पशु पक्षी दिखलाई नहीं देते, केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गगनगामी पक्षी थे। अब वे भूख से पीड़ित, गला सूख रहा है। आसपास ऐसा कुछ नहीं कि खा पीकर अपनी क्षुधा की पूर्ति की जा सके। फल फल खाने योग्य नहीं, कुछ भी नहीं। चलते चलते एक बरसाती नाला, गंदा जल मटमैला सा, जिसे पीकर जैसे तैसे अपनी उन्होंने प्यास बुझाई। थके हैं। एक वृक्ष के नीचे उन्हें नींद आ गई। रात के भूख के कारण उनकी लगभग 10-12 बजे जब आंख खुली तो देखते हैं दूर एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश है। उसी को लक्ष्य कर धीरे धीरे वह साधक उस ओर चलने लगा।
जाकर देखते हैं, एक पर्णकुटी है जिसके द्वार पर मृग गाय सिंह वीर भाव भूलकर एक साथ बैठे हैं। सब विरोधी हैं, शत्रु हैं, लेकिन एक साथ। गाय और मृग को देखकर सिंह को कोई भय नहीं। सिंह अपने सम्मुख भोज्य पदार्थों को देख खाने की चेष्टा नहीं करता। विचित्र सी बात उन्हें इस आश्रम के द्वार पर नजर आ रही है। पर्णकुटी के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर किसी अमर चित्रकार के बनाए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के महाभारत विषयक चित्र लटके हुए हैं और पास ही एक महात्मा उस कुटी में वहां बैठे आंखें मूंदे भगवान के ध्यान में रत हैं। महात्मा जी को उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। महात्मा ने धीरे से कहा श्री हरि कहकर संबोधन किया और बैठने का इशारा कर दिया। आने का कारण पूछा। क्षुधा की पीड़ा बतलाकर महात्मा से उन्होंने याचना की। महात्मा ने एक पत्तल पर महाप्रसाद दिया और रात्रि को वहीं विश्राम करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। महाप्रसाद पाकर उस जीव को तृप्ति मिली, सारी थकावट दूर हो गई, नवजीवन का संचार हो गया। महात्मा जी तो वस्तुतः कोमल और प्रकृति को जानकर साहस कर वे पूछने लगे, महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। आप रुष्ट तो नहीं होंगे? अरे भैया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अभी अभी कुछ समय पूर्व आपके चेहरे पर क्रोध के चिन्ह प्रकट हो रहे थे, जबकि आपकी कुटिया के बाहर सिंह और मृग एक साथ बैठे हैं क्रोध का त्याग कर। ऐसा क्यों? महात्मा ने टालना चाहा, लेकिन साधक ने बार बार प्रश्न किया। वह कहने लगे, पिपरा गांव में एक वेश्य है, वह स्नान कर नित्य गीता का पाठ करता है, श्री कृष्ण का भक्त है, साधु स्वभाव है, उसका नाम भोलेनाथ। लेकिन उसका आचरण विपरीत है, इसलिए मुझे क्रोध आ गया अचानक उसके विषय में विचार कर। भगवान वह तो अच्छी प्रकृति का है, किसी का कुछ बुरा नहीं करता, गीता का पाठ करने से पूर्व, स्नान करने से पूर्व जल तक नहीं पीता, सुख दुख को समान समझता है, गृहस्थी को जंजाल जानता है, माया से दूर रहना चाहता है। आप उस पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? उस साधक ने महात्मा से विस्मयपूर्वक प्रश्न किया। महात्मा बोले, एक बात बतलाओ, यदि एक राज कर्मचारी और एक अशिक्षित व्यक्ति दोनों नियम विरुद्ध कोई काम करे तो अधिक दंडनीय कौन होगा? साधक ने कहा, महाराज राज कर्मचारी, क्योंकि उसे राज नियमों का परिचय है, उसे विशेष दंड मिलना चाहिए। यही भक्त भी भगवान का कर्मचारी है, वह भी गीता का पाठ करता है, नीति ग्रंथ है गीता, वह जानता है और फिर भी नीति विरुद्ध काम कर रहा है। इसीलिए उसे देखकर मेरे हृदय में हलचल है, क्रोध उत्पन्न हो आया। वह अपराधी है, दंड का भागी है। महात्मा क्रोध पूर्वक बड़बड़ाते जा रहे थे। पुनः साधक ने कुछ हिम्मत कर कहा, ठीक है महाराज, पर वह ऐसा करता क्या है जिसे देखकर आपको क्रोध आ गया? महात्मा का क्रोध और अधिक बढ़ गया, उनकी आंखें लाल हो गई। वे कड़क कर बोले, व्यर्थ का आचरण, उसका समर्थन तुम ना करो। वह कृष्ण के भक्त होकर भी कृष्ण के आदेश के विरुद्ध चलता है। उसने स्पष्ट जानना चाहा। महात्मा कहने लगे, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, जो मनुष्य अपने सब कार्यों को परमात्मा के अर्पण कर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पुरुष जल के पद्य पत्र के समान पाप से रहित होता है। पूर्व में होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने भी इसी प्रकार मुझे जाना और पाया है। इसके विरुद्ध वह व्यक्ति गीता का पाठ करके भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर संसार से भागकर विरक्ति को पाना चाहता है। अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म को ना करते हुए वह भगवान के आदेश की अवहेलना कर रहा है। भोलानाथ उसी का नाम था जो साधक उस महात्मा से बात कर रहा था। अपने विषय में ऐसी बात सुन वह भय से कांपने लगा। उसके पास कोई उत्तर नहीं, भय से आंखें मूंद ली और थोड़ी देर पश्चात वह वहीं सो गया। प्रातः काल उठने पर देखा, ना कोई कुटी है, ना कोई और, ना महात्मा, ना मृग, ना गाय, ना कुछ। वृक्ष के नीचे सोया है। ज्ञान चक्षु रात को भगवान की कृपा से उसके खुल गए। उसे ज्ञात हो गया कि स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण ने साधु के वेश में उसे सावधान किया है। वह भगवान की ओर कृतज्ञता पूर्वक आंखों से देखते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम कर घर की ओर लौट आया। यहाँ ये भाव, ये कथा प्रकट करती है जो साधक भाई का प्रश्न था कि घर में रहकर सन्यासी कैसे बना जाए। बाहर से विरक्त होने से अच्छा है भीतर से विरक्त हो।
बाहर दिखाने से अच्छा है भीतर ही भीतर प्रभु का ध्यान हो, प्रभु के नाम का कीर्तन हो। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार गीता के पथ का पथिक बनकर हम आप फल आसक्ति का त्याग कर, कर्तव्य अभिमान का त्याग कर, भगवान के कहे अनुसार प्रत्येक कर्म को करते हुए, सबको भगवान को अर्पित करते हुए, अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते रहें, राम कृष्ण हरि का जप करते रहें, तो निश्चय घर में रहकर सन्यासी बन जाएंगे, गृहस्थ सन्यासी के स्वरूप को धारण कर लेंगे। ऐसी भावना से हृदय को पूरित करने से, कर्तव्य कर्मों को करते हुए निरंतर भगवान के नाम की रटना करने से, नित्य निरंतर हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रकार पुकारने से निश्चय पूर्वक हम आप 24 घंटे क्षण क्षण प्रभु के ध्यान में, प्रभु के नाम में मग्न रह सकते हैं। इसलिए जपिए, रटिए, भागने की बजाय अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए निश्चय प्रभु को पुकारिए, लाभ होगा। जय श्री हरि।